नमस्ते। आज का हमारा विषय है पादाधीर आसन। पादाधीर आसन एक ऐसा आसन है जो प्राणायाम की पहले 5 से 10 मिनट अगर इसका अभ्यास किया जाए तो प्राणायाम के अभ्यास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। अगर हम प्राणायाम करने जाते हैं और हम देखते हैं कि एक समय में हमारा एक स्वर एक नासिका छिद्र में ज़्यादा श्वास अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, दूसरे स्वर में कम मात्रा में श्वास अंदर और बाहर जा रही है, तो इसे स्वर विज्ञान कहते हैं। हर 1 से डेढ़ घंटे तक हमारा एक स्वर ज़्यादा चलता है, एक नासिका से श्वास ज़्यादा मात्रा में अंदर जाती है और ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, और फिर 1 से डेढ़ घंटे के बाद स्वर बदलता है और दूसरे नासिका छिद्र से वो खुल जाता है और उससे श्वास ज़्यादा जाती है और बाहर निकलती है। जब वो बदलते हैं दोनों स्वर, 1 से डेढ़ घंटे दायाँ स्वर चलेगा और फिर 1 से डेढ़ घंटे के बाद जब दूसरा स्वर बदलेगा, उस कुछ क्षण के लिए हमारे दोनों स्वर चलते हैं, मतलब दोनों नासिका से बराबर मात्रा में श्वास अंदर जाती है और बाहर निकलती है। उसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी से श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद दूसरा नासिका स्वर जो हमारा है चलने लगता है। तो जब हमारा दायाँ नासिका स्वर राइट नोस्ट्रल से श्वास जा रही है और बाहर निकल रही है, तो हम इसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी जो है वो हमारी एक्टिव है। और जब लेफ्ट नोस्ट्रल से हमारा श्वास अंदर और बाहर ज़्यादा मात्रा में जा रहा है, लेफ्ट नोस्ट्रल से बायां नासिका से जो श्वास ज़्यादा मात्रा में अंदर जाता है और ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है, उस समय हमारा ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है। और ये नाड़ियाँ मतलब हमारे नासिका छिद्र का हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्शन है। जो दायां नासिका छिद्र है वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को दर्शाता है, और जो बायां नासिका छिद्र है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को दर्शाता है। तो जब हम इन दोनों नासिका स्वर को संतुलित कर लेते हैं तो हम प्राणायाम को अच्छे से कर पाते हैं। तो प्राणायाम से पहले हम थोड़ा जांच लेंगे कि कौन सा नासिका स्वर ज़्यादा चल रहा है। तो उसके लिए प्राणायाम करते समय हम एक नासिका से श्वास लेकर देखेंगे, छोड़कर देखेंगे, और फिर दूसरे से लेकर देखेंगे और छोड़कर देखेंगे। तो जिससे आसानी से श्वास अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वो नासिका उस समय हमारी चल रही है। तो इसको संतुलित करने के लिए एक आसन बताया गया है जिसका नाम है पादाधीर आसन। ये पादाधीर आसन जो है, योगी लोग एक दंड का इस्तेमाल भी करते थे। यौगिक दंड जिसको बोलते हैं, वो अपने बगल के नीचे उस लकड़ी का बना हुआ एक दंड इस्तेमाल करते थे, उसको रखते थे, और समय समय पर वो जो स्वर उनका चलाना रहे, जिस नाड़ी को वो एक्टिव करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल करते थे यौगिक दंड का, और अपने स्वर को संतुलित करते थे। तो उसी प्रकार यह आसन भी हमारे दोनों नासिका छिद्रों को, दोनों स्वरों को संतुलित करता है और प्राणायाम में हमारी बहुत मदद करेगा। तो अगर हमारा सिर्फ बायां नासिका ज़्यादा चल रहा है और दायां नासिका कम चल रहा है, तो जो नासिका छिद्र हमें खोलना है उसके विपरीत कांख में हम अपने दबाव देंगे। मतलब मान लीजिए कि दायां नासिका छिद्र जो है वो रुक करके चल रहा है, दायां नासिका छिद्र में रुकावट है, तो हम दाएं हाथ को बाईं कांख पर दबाएंगे तो दायां नासिका का जो फ्लो है वो सही हो जाएगा। और जब हमें अगर लेफ्ट नोस्ट्रल के श्वास की गति जो है वो रुकी हुई है, लेफ्ट की रुकी हुई है, तो लेफ्ट हैंड को राइट कांख के नीचे दबाते हैं या यहाँ पर दबाव देते हैं। वो दंड हो सकता है यौगिक दंड, या फिर हम अपने हाथ से भी दबाव देते हैं, तो हमारा नासिका छिद्र जो है खुल जाता है। और दोनों से देते हैं तो दोनों ही संतुलित हो जाते हैं। तो आज हम करेंगे पादाधीर आसन। तो उसके लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो फिर आप बिना वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन जो आसन की विधि है उसमें वज्रासन में ही बैठना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को, दाएं हाथ की उंगलियों को बाईं कांख के नीचे और बाएं हाथ की उंगलियों को दाहिनी कांख के नीचे रखेंगे। अंगूठा बाहर की तरफ रहेगा, और इस स्थिति में हम अपने
अंगूठे और उंगलियों के बीच का जो भाग है इससे दबाव देंगे पूरे ताकत के साथ। अगर हमें बायां नासिका खोलना है तो दाईं ओर ज़्यादा दबाव देंगे, और दायां नासिका खोलना है तो बाईं ओर ज़्यादा दबाव देंगे। तो उससे हमारे नासिका संतुलित होंगी, और दोनों पर ही दबाव बनाए रखेंगे तो दोनों नासिका जो है वो सामान्य रूप से चलने लगेंगी। अगर इसे और ज़्यादा प्रभावी बनाना है तो हम मुट्ठी बनाकर भी रख सकते हैं। दाईं मुट्ठी बनाकर बाईं कांख के नीचे और बाईं हाथ की मुट्ठी बनाकर दाएं कांख के नीचे रखेंगे, और इस पर इस प्रकार हम दबाव देंगे। तो 2 मिनट में, 5 मिनट में या 10 मिनट में इस, या कुछ लोगों को बहुत ही जल्दी इसका प्रभाव दिखेगा, कुछ थोड़ा रोक कर रखेंगे 5 मिनट तक तो प्रभाव दिखेगा। तो ये था हमारा आज का आनंद पादाधीर आसन। ये पादाधीर आसन जो है हमारे नासिका को संतुलित करने के लिए है। तो प्राणायाम करने से पहले इसको 5 मिनट तक अवश्य कीजिए, और फिर प्राणायाम करने में कितना आपको सरलता होती है, कितना ज़्यादा आरामदायक अनुभव होता है, ये आप अनुभव कर पाएंगे। तो आज का हमारा आसन था पादाधीर आसन। इससे जुड़े कोई भी प्रश्न हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस आसन को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिनको प्राणायाम करते समय नासिका के स्वर का वो ध्यान नहीं देते हैं, और नासिका को संतुलित ना करके और सीधे प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम का उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। तो अपने सभी साथियों के साथ अभ्यास को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए अभ्यास के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्ते, हरिओम तत्सत।